नमस्कार, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज दीपावली के इस मौके पर आप सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ऐसे मौके पर जबकि बिहार में पहले चरण की जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और एक किस्म से चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने वाला है और उसकी तैयारियां हो रही हैं, टिकट बंट रहे हैं, दल बदल हो रहे हैं। लेकिन इस सबसे अलग बिहार में जो चीजें सामने आ रही हैं कि वहां क्या रहा है और जो चुनाव प्रचार की जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत किस तरह से हो रही है और केंद्र सरकार के जो मंत्री यानी मोदी सरकार के एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने शनिवार को बेगूसराय में किस तरह का बयान दिया। एक मुस्लिम समुदाय को सीधा टारगेट करने के लिए उन्होंने जो बयान दिया वो उसकी काफी निंदा हो रही है और वो जनता दल यूनाइटेड जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है वही निंदा कर रही है और गैर जरूरी बता रही है चुनाव के मौके पर। ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि गिरिराज सिंह इस तरह के बयान गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लिए कि वो मोदी की योजनाओं का लाभ तो उठाते हैं लेकिन वोट नहीं देते मोदी को, तो ये उन्होंने कहा कि ऐसे लोग गद्दार हैं जो मोदी की योजनाओं का लाभ उठाने के बाद उनको वोट दे देते। तो इस तरह का जो बयान है वो गिरिराज सिंह केंद्र में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और मोदी जी और अमित शाह के बड़े आंखों के तारे हैं। वो लगातार इस तरह के बयान, सांप्रदायिक बयान, समाज को बांटने वाले बयान देते हैं, लेकिन कभी मोदी जी ने या अमित शाह ने या उनके पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने उनके बयान की कभी निंदा नहीं की। और मैं ये मानता हूं कि गिरिराज सिंह ये भूल जाते हैं कि वो केंद्र में मंत्री हैं और एक समुदाय के खिलाफ वो इस तरह का बयान देते हैं जो न केवल घृणा और नफरत वाला बयान है बल्कि वो संविधान जिसकी उन्होंने शपथ ली है उस संविधान की भी वो धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक 24 घंटे से ज्यादा हो गया, 40 घंटे हो गए, उन्होंने कोई उसकी प्रतिक्रिया या उनका कंडम नहीं किया, जबकि वो छोटी मोटी चीजों पर वो बयान देते हैं। और कई तरह की घटनाएं हुई हैं। कुछ एक कांग्रेस के जो वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा निकल रही थी उसमें कोई कांग्रेस के मंच से किसी कार्यकर्ता ने, कोई मोहम्मद नौसाद नाम के कार्यकर्ता ने कुछ बोल दिया, मोदी जी की माता जी पर अभद्र टिप्पणी कर दी, उसको एफआईआर होगी तत्काल। लेकिन इन लोगों पर इसलिए नहीं होती कि इनको ये सरकार के मंत्री हैं, ये खुद संविधान अपने को बताते हैं, ये खुद ही संविधान है। और इस तरह से पब्लिक रैली में एक मौलवी का नाम लेकर के इस तरह का कि मौलवी साहब से मैंने पूछा आप कौन मौलवी हैं, या तो वो मौलवी साहब जानते होंगे और या गिरिराज सिंह जानते होंगे कि किन मौलवी से उनका ये जो वार्तालाप हुआ, कौन से मौलवी साहब थे। वो हो सकता है कि वो मौलवी साहब हैं भी नहीं भी, उनको सामने लाना चाहिए था, उनको मंच पे बिठा करके बोलना चाहिए था कि ये मौलवी साहब है, इनसे मैंने रिकॉर्डिंग सुनवा लेते। इनके पास तो हर तरह की टेक्नोलॉजी है। पहला तो ये ऐसा लगता है कि जो इस तरह के जो बयान है वो बयान कोई गिरिराज सिंह अकेले नहीं दे रहे हैं। एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो भोपाल से सांसद रह चुकी है बीजेपी की, उन्होंने बयान दिया जो हिंदू माता पिता है अगर उनका जो लड़की है वो किसी नॉन मुस्लिम, उन्होंने कहा है नॉन मुस्लिम को कहा है विधर्मी कहकर के संबोधित किया, अगर वो इस तरह से किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए, मतलब कोई प्रेम का कोई प्रसंग हो जाए, और तो ऐसे लोग, ऐसी लड़कियों के हाथ पांव उनके माँ बाप को तोड़ने चाहिए। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो खुद सांसद रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और किस किस पदों पर हो रही है, अब तो पता नहीं वो है या नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये जो आप अपनी लड़की के साथ, जो लड़की अगर किसी विधर्मी
के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो उनको मार पीटना चाहिए। मतलब आप हाथ पैर तोड़ना मतलब मार पीटेंगे? हाथ पैर तोड़ना है तो बिना मार पीट के तो आप कर नहीं सकते। और उनको फिजिकली शारीरिक तौर पर दंडित करें आप। और उनका जो प्रज्ञा ठाकुर है, उनका जो वीडियो तो उनका जो बोल रही है वो तो वीडियो पूरी दुनिया में वो वायरल हो गया है। और ये भी उन्होंने कहा कि लड़की जो है, लड़की को लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। और ऐसी दशा में अगर वो इस तरह से माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कहीं अपने आप कोई किसी से इन्वॉल्व हो जाए, दूसरे धर्म के लोगों से, मुस्लिम उनका टारगेट है। तो ये जो हिंसा की जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, ये तो पहले तो दूसरे धर्म के लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने की बात हो रही थी, लेकिन अब तो अपने ही धर्म, अपने ही परिवार, एक परिवार के जो माँ बाप है या भाई है या बहन है, वो अपने परिवार के अंदर ही मारकाट करें, इस तरह का वो एक बयान दे रही है। कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयान का प्रधानमंत्री जी या उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं या उनका जो पार्टी के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयान की कोई निंदा या भर्त्सना करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनके जो नेतृत्व है वो इसी तरह के बयान देने के अभ्यस्त हैं। इसमें मोदी जी का बारे में तो सबको पता है, वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, घुसपैठियों को आप देंगे, ज्यादा बच्चे जो जिनके होंगे वो आपका ले जा लेंगे, बजट ले जा लेंगे, राशन ले जा लेंगे, आपकी भैंसे ले जा लेंगे। इस तरह की जो उन्होंने बयान दिए इलेक्शन के टाइम पर, तो उसका सारी चीजें सारे पब्लिक डोमेन पर है, कुछ में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो अनुसरण करते हैं या उनसे भी आगे निकलते हैं, वो जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो किस तरह के बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ किस तरह का वो इस तरह के, इससे तो उनका काम ही नहीं चलता कि जिस तरह से मुस्लिम हिंदू ये जब वो बातें ना करें तो काम ही नहीं, उनके भाषण ही पूरे नहीं होते। तो अभी तालिबान 2022 में 22 में तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो तब उस पूरे चुनाव, जहां चुनाव हुए, तो उन्होंने तालिबान सोच की बातें बताई। और बाकी लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तालिबान तालिबान चिल्लाते थे। अब तो लोगों ने देख लिया कि तालिबान के विदेश मंत्री जब भारत आए तो उनका तो रेड कारपेट वेलकम हुआ, और उन्होंने हमारी महिला पत्रकारों को पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया। तो फिर अगले दिन हंगामा हुआ, तो सारे लोग जो है ये इस तरह से उनको वो देनी पड़ी, परमिशन देनी पड़ी। तो ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें बड़ी खतरनाक हो रही है। और ये इन सारी चीजों से ऐसा लगता है कि जो अपने मोहन भागवत जी हैं, मोहन भागवत जी ने पिछले महीने ही जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने व्याख्यान दिए, उस व्याख्यान में उन्होंने कई तरह की बातें की, जिसमें उन्होंने आरएसएस के जो स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए, तो उनको संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनका संदेश पूरे देश में था। और वो हिंदुत्व से के जो स्लोगन है उनका, उससे हिंदू एकता की उन्होंने बात की। और उसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं, उनको उन्होंने एक और बड़ी गंभीरता से बार बार उन्होंने चीजें रिपीट की कि हमें व्यक्ति निर्माण की बात करनी होगी, हमें चरित्र निर्माण की बात करनी होगी, और हमें राष्ट्र निर्माण की बात करनी होगी। और ये भी उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने हमको एक ऐसा मॉडल पेश करना होगा, जो पूरी दुनिया, जब हम ऐसा चरित्र निर्माण करेंगे तो पूरी दुनिया भारत के इस मॉडल की देखा देखी करेगी, उसका अनुसरण करेगी। अब ये सवाल ये है कि ये जो मोहन भागवत जी हैं, तो ऐसा लगता है गिरिराज सिंह ने तो मोहन भागवत के पाले में गेंद डाल दी है। तो मोहन भागवत जी एक विशेष अधिवेशन करें या स्वयं सेवकों को संबोधित करें या आकाशवाणी करें या वीडियो जारी करें, तो उनको ये टिप्पणी करनी चाहिए या तो उसका स्वागत करना चाहिए जो गिरिराज सिंह और प्रज्ञा ठाकुर
जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। तो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में तो पता ही है कि उन्होंने तो जो महात्मा गांधी के हत्यारे थे उसकी हत्यारा जो गॉडसे था उसकी तारीफ की थी। तो इस तरह का जो बयान है इस पर जरूर मोहन भागवत जी की नींद को, तंद्रा को मुझे लग रहा है तोड़ना चाहिए, और देश पर बड़ा उपकार और बड़ी कृपा मोहन भागवत करेंगे कि वो गिरिराज सिंह के बयान का या तो निंदा करें या उसका स्वागत करें। उस पर अभी तक चुप्पी साधी भी उन्होंने कि भाई ये जो संगीत सोम है, कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं, इवन अनुराग ठाकुर जो पहले मंत्री थे अब तो भाजपा के सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, और दिल्ली के एक मंत्री हैं नंबर 2 परवेश वर्मा, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में क्या क्या कहा ये सारी दुनिया को पता है। तो ये जो बयान हो रहे हैं ये बिहार को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, वहां के जो सम्राट चौधरी है जो उप मुख्यमंत्री है, वो तो मुख्यमंत्री बनने की लाइन में खड़े हैं, उनके बारे में पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरके सिंह है जो केंद्र में आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड है, केंद्र में मंत्री रहे पिछले टर्म में, और अभी चुनाव सांसद नहीं, आरा से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। और ये जो उन्होंने नाम गिनाए सम्राट चौधरी वगैरह वगैरह कई लोगों की कि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोग ये अनैतिक कामों में लिप्त हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो उन्होंने अपील जारी कर दी कि ऐसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है भाजपा के जो सांसद है या विधायक हैं या मंत्री हैं, इनको वोट न दें। तो ये बहुत बड़ा चीज की है, और ये बिहार के इलेक्शन में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे मौके पर जब बिहार में चुनाव है तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो चुनावी आवा हुआ है, क्योंकि कोई मुद्दा तो बचा हुआ है नहीं, तो मुद्दा जब बचा हुआ नहीं है तो इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है जिसमें जहर घोला जाए, और जहर घोल करके कुछ इस तरह से वोट पॉलिटिक्स, कुछ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान समाज को बांट करके कुछ वोट मिल जाए, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और इससे कई तरह के जो इस तरह के चुनावी माहौल में इस तरह की बातें होती हैं। तो एक माजिद देवबंदी साहब का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा है कि रहनुमा नफरत की दीवारें उठाने आ गए, रहनुमा नफरत की दीवारें उठाने आ गए, ऐसा लगता है कि इलेक्शन के जमाने आ गए। तो ये माजिद देवबंदी साहब का शेर है, और मुझे लगता है कि जो बिहार का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के संदर्भ में ये शेर भी महत्वपूर्ण है। गिरिराज सिंह ने जो कुछ कहा, जो कुछ जहर उगला उन्होंने पब्लिक मीटिंग में, वो एक मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक उनका बयान है, और प्रधानमंत्री जी को भी उसकी या तो उसका समर्थन करना चाहिए या उसका निंदा करना चाहिए, और मोहन भागवत जी को भी, और उनकी जो जितनी ट्रोल आर्मी है उनको तो कोई टिप्पणी तो करनी चाहिए। समर्थन तो हो ही रहा है उनका, जो ट्रोल आर्मी है वो आईटी सेल वगैरह वो तो इन सब चीजों का समर्थन करती है, कभी कोई निंदा नहीं करती। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे बिहार चुनाव और उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी बयानबाजियां इसलिए हो रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इस तरह के बयान नहीं होंगे, इस तरह के नफरत और घृणा की बातें अगर चुनावी माहौल में नहीं होंगी, तो ये चुनाव कैसे जीता जाएगा। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में, इस छोटे से वीडियो में इतना ही। फिर कल एक और वीडियो के साथ और एक और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे, और आपसे हम फिर से संवाद करेंगे इसी तरह जो सिलसिला हमने शुरू किया है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुक्रिया।